मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। इसमें एक नोट, यदि दो आकृतियों की भुजाओं या त्रिज्याओं का अनुपात a अनुपात b दिया गया है तो इनके विकर्णों या परिमापों का अनुपात भी a अनुपात b ही होगा। भुजा या त्रिज्या, इनका अनुपात यदि a अनुपात b है तो विकर्ण या परिमाप उनका अनुपात भी a अनुपात b ही होगा। और यदि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफलों का अनुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर होगा। आयतनों का अनुपात पूछा जाए तो आयतनों का अनुपात a क्यूब अनुपात b क्यूब होगा। नोट में अगला, किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी उसकी परिधि के समान होती है। तीन कोई वृत्त है, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, समान त्रिज्या के हैं। इनकी त्रिज्या r मान लिया हमने, समान त्रिज्या है। केंद्र C1, C2 और C3। तो इनके द्वारा ये जो परिबद्ध या फिर आच्छादित भाग है यानी घेरा गया भाग है उसका क्षेत्रफल, परिबद्ध या फिर कह देंगे हम इसको आच्छादित भाग का क्षेत्रफल बराबर √3 माइनस पाई बटा 2 कोष्टक के बाहर r स्क्वायर। इसी प्रकार यदि चार वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, वो भी समान त्रिज्या के, r r r, केंद्र हो गए इनके C1, C2, C3 और ये हमने ले लिया C4। तो इनके द्वारा परिबद्ध या फिर आच्छादित भाग का क्षेत्रफल एरिया बराबर 4 माइनस पाई कोष्टक के बाहर r का होल स्क्वायर, यह होगा। हमने मेंसुरेशन में वर्ग पढ़ा, आयत पढ़ा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त, वर्ग, आयत, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। 2 3 4 5 6, सातवां घन, 8 नंबर घनाभ, 9 बेलन, 10 शंकु, 11 छिन्नक, 12 गोला
और 13 अर्धगोला। तो एक वृत्त, उसमें यहां पर हमने ले रखा आर यानी वृत्त की त्रिज्या, उसकी परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। 7 के लिए 44, 154, 14, 88, 616, 21, 132, 1366। एक 126 और 12, 10, 136, 2, 138। 126 और 10, 136 और 2, 138। बाईस घंटा 176। अट्ठाईस घंटा 224 का 24 का 4, असल 22।
ये है 744 154 14 28 16 21 132 13 86 28 176 24 64 35 220 3850। घन क्यू घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन यानी वॉल्यूम भुजा क्यू। घन का विकर्ण यानी डायगोनल भुजा √3। घनाभ घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। आकृति वही होती है। जैसे घनाभ तो हो गया माचिस और घन हो गया हमारा चौक का डिब्बा। तो घनाभ क्षेत्रफल एरिया दो बार LB 2BH प्लस 2HL यानी 2 लंबाई चौड़ाई 2 गुना चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई। तो 2 को हम बाहर लिख देंगे कोष्टक के अंदर LB प्लस BH प्लस HL और आयतन वॉल्यूम बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। विकर्ण डायगोनल बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। बेलन
बेलन का क्षेत्रफल, तो इसमें दो क्षेत्रफल होते हैं, एक वक्र पृष्ठ का, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले तो आयतन निकालते हैं इसका। तो पाई वृत्त की परिधि है 2 पाई आर और वो h ऊंचाई तक, यानी इसका आयतन वॉल्यूम बराबर वृत्त की परिधि को हमने भरा h ऊंचाई तक। सी ऐसे कंपाउंड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ यानी जो लुढ़क सकता है उसका क्षेत्रफल, ये जो गोल गोल है उसका क्षेत्रफल पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर एल प्लस परिधि हो गई 2, वृत्त हो गए 2, इन 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर हमने कॉमन लिया, एल बच गया शुरू में, दूसरे में बचेगा 2 आर। बेलन के बाद में शंकु, इसमें किसी भी बेलन में एक नोट, किसी बेलन में 3 शंकु काटे जा सकते हैं। कैसे? यहां से काटने पर 1 नंबर, दूसरा और तीसरा। तो शंकु, जिसको हम अंग्रेजी में कौन बोलते हैं, टोपी कह सकते हैं। ये तो हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गई तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तीसरा भाग, यानी पाई आर स्क्वायर h बटा 3। कंपाउंड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ है भाई, वक्र पृष्ठ का हो जाएगा 2 पाई आर। आयतन यानी क्षेत्रफल को h ऊंचाई तक भरा, वृत्त के क्षेत्रफल को। और कंपाउंड सरफेस एरिया यानी गोल घुमाने पर, तो वृत्त की परिधि उसको गोल घुमाया, यानी 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अब कॉमन लेंगे हम इसमें। तो 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर, सी ऐसे पाई आर एल वक्र पृष्ठ का, जहां उल्टे कोयल होते हैं, एल बराबर अंडरूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई। टी ऐसे बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन और आर प्लस एल।
शंकु के बाद में छिन्नक। छिन्नक यानी गिलास। दो व्रत हो गए इसमें। ये तिर्यक ऊंचाई, होमोस्फीयर बोलते हैं इसको। तो छिन्नक का आयतन पाई कोष्टक आर स्क्वायर एच बटा 3, यानी आर स्क्वायर को आर प्लस आर स्क्वायर और आर आर एच बटा 3। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर में लगेगा आर प्लस आर और एन, वही शंकु वाले में बदल देते हैं। टी ऐसे वक्र पृष्ठ एक बार और फिर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और कैपिटल पाई आर स्क्वायर। छिन्नक को होमोस्फीयर। छिन्नक के बाद में गोला। गोले का आयतन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन पूरे गोले में 2 का भाग दे देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। और दो क्षेत्रफल होंगे, एक कंपाउंड सरफेस और एक टोटल सरफेस। कंपाउंड सरफेस तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी एक जो वृत्त ऊपर कटा उसका और क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, इसका और क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। यदि किसी घनाभ में लंबी से लंबी आकृति पूछी जाए तो हम उसका विकर्ण निकालेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 100, इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 गुणा 100 यानी 1000 का भाग दें। अब इसके बाद में क्वेश्चन